जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राजनगर एक शांत और खूबसूरत कस्बा था। वहीं रहता था एक युवक, अंशुल। पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन एक आदत जो उसे दूसरों की नजरों में अच्छा नहीं बनाती थी, वो हर किसी को बहुत जल्दी जज कर लेता था। चाहे कोई कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है या कहां से आता है, अंशुल का दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता था। अगर कोई गरीब दिखा तो उसे निकम्मा समझता, और अगर कोई बहुत शांत स्वभाव का है तो उसे डरपोक मान लेता। एक दिन कस्बे में एक नया व्यक्ति आया। नाम था रघु। पुराने कपड़े, उलझे बाल और हाथ में एक फटी पुरानी झोली। वह हर दिन बस स्टैंड के पास बैठा रहता, कुछ नहीं बोलता, बस आते जाते लोगों को देखता रहता। अंशुल जब पहली बार रघु से मिला तो उसने मन में सोच लिया, एक और निकम्मा इंसान जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया होगा, अब दूसरों पर निर्भर होकर जी रहा है। धीरे धीरे रघु कस्बे के कुछ बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे, लेकिन अंशुल को यह सब दिखावा लगता था। वह हर बार मजाक उड़ाता। इन बच्चों को भी क्या मिल गया इस भिखारी में। एक दिन नगर पंचायत ने कस्बे में स्वच्छता अभियान चलाया। कई लोग आए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं जुड़ा। तभी अंशुल ने देखा कि रघु खुद अकेले झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है। वो बिना किसी प्रचार के चुपचाप कई गलियों को साफ करता। अंशुल हैरान था, लेकिन उसने फिर भी सोचा, शायद ये सब दिखाने के लिए कर रहा होगा, कुछ खाने कमाने का तरीका होगा। कुछ हफ्तों बाद कस्बे के सरकारी स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, कला और समाज सेवा पर। कई प्रमुख लोग आए। मंच पर एक नाम की घोषणा हुई। मुख्य अतिथि श्री रघुनाथ वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी और समाज सेवी। अंशुल का मुंह खुला का खुला रह गया। वही रघु जिसे वह अब तक एक भिखारी समझता रहा, मंच पर गया, तालियों के बीच। रघुनाथ जी ने माइक संभाला और कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल देश सेवा में दिए। रिटायर होने के बाद मैं ऐसे इलाकों में जाता हूं जहां लोग मुझे नहीं जानते। वहां मैं खुद को साधारण बनाकर लोगों की सोच को समझता हूं कि क्या आज भी हम दूसरों को उनके कपड़ों, बोलचाल और रूप से जज करते हैं। दुख की बात है कि हम अब भी सतह पर ही रह जाते हैं। रघुनाथ जी की बातों ने अंशुल को झकझोर दिया। कार्यक्रम के बाद अंशुल उनके पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको आपकी बाहरी हालत देखकर गलत समझा। रघु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अकेले नहीं हो, हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, मगर अगर तुमने ये बात अब समझ ली है तो यही असली जीत है। उस दिन के बाद अंशुल बदल गया। अब वह किसी को बिना जाने जाने आकलन नहीं करता। उसने अपनी सोच को गहराई दी और सबसे पहले खुद को सुधारने की ठानी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम अक्सर दूसरों को उनके पहनावे, भाषा या रहन सहन से आंक लेते हैं, मगर सच्चाई यह है कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जो हमें बिना समझे, बिना पूछे दिखाई नहीं देती। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए दूसरों को जज करने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे उस इंसान की पूरी कहानी पता है।